में चर्बी की गांठें बन जाती हैं जिनको लाइपोमा कहते हैं और आजकल इस तरह के केसेस बहुत देख रहे हैं हम। ये बन क्यों जाती हैं और इसको कौन सी होम्योपैथी दवा से हम ठीक कर सकते हैं, वीडियो के माध्यम से जानेंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट और ख़ास होने वाला है, प्लीज़ अंत तक ज़रूर देखिएगा। मैं डॉक्टर आसिफ अली, होम्योपैथ। सबसे पहले जानेंगे कि ये चर्बी की गांठें हमारे शरीर में बन क्यों जाती हैं। पहले ये समझ लीजिए, दो माध्यमों से हमारे शरीर में चर्बी पहुंचती है, प्लांट किंगडम से और एनिमल किंगडम से। यानी जो नॉन वेजिटेरियन हैं वो एनिमल से चर्बी प्राप्त करते हैं और वेजिटेरियन तो सारे लोग हैं ही, जो कि तेलों से और नट्स से और सीड्स से चर्बी को अपने शरीर में प्राप्त करते हैं। चर्बी की गांठें हर आदमी में नहीं बनती, कुछ परसेंटेज ही है जिनके अंदर चर्बी की गांठें बन जाती हैं। ये चर्बी की गांठें बन क्यों जाती हैं, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। देखिए, दो सोर्सेज से मैंने बताया कि चर्बी हमारे शरीर में पहुंचती है। अगर पेड़ पौधों से पहुंचती है तो उनके अंदर पेड़ पौधों का जीनोम होता है, और एनिमल से पहुंचती है तो एनिमल जीनोम होता है। और हमारे शरीर में मौजूद जो लीवर है, इनको सबको ब्रेक डाउन कर देता है, और ब्रेक डाउन करके प्लांट से है तो उसको भी ब्रेक डाउन कर देगा, एनिमल से है तो उसको भी ब्रेक डाउन कर देगा, और ब्रेक डाउन करके वो ह्यूमन जीनोम के आधार पे इसको तैयार करता है और इसको भेजता है जहां इसकी ज़रूरत होती है। बॉडी में हर जगह इसको भेज देता है। जो सेल्स किसी भी तरह का फैटी एसिड्स उसको रिक्वायर्ड होता है, उसी तरह का फैटी एसिड्स वो भेजने में मदद करता है, क्योंकि लीवर ही एक ऐसी ग्रंथि है जो हमारी चर्बी को, फैट्स को फैटी एसिड में तोड़ता है और तोड़ने के बाद में शरीर में डिस्ट्रीब्यूट करता है जहां इसकी ज़रूरत होती है। तो अब क्या होता है, किन्हीं वजहों से अगर आपका लीवर बढ़िया काम नहीं कर रहा है, लीवर के अंदर सेक्रीट होने वाले जूसेस, उनकी क्वालिटी ख़राब हो चुकी है, पुअर हो चुकी है। वजह कोई भी हो सकती हैं। आपकी ख़राब आदतों की वजह से आपका लीवर ख़राब हुआ है, किसी बीमारी की वजह से लीवर ख़राब हुआ है, किसी दवाओं की वजह से लीवर ख़राब हुआ है, और जब इसकी फंक्शनिंग पुअर हो जाती है तो ये चर्बी एक तो बढ़िया क्वालिटी के फैटी एसिड्स में टूटती नहीं है, और दूसरी जब इसकी फंक्शनिंग पुअर हो जाती है तो ये प्रॉपर तरीके से सेल्स तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि इसका ब्रेकडाउन जितना बढ़िया होना चाहिए था वो नहीं हो पाता, और इस वजह से ये हमारे टिश्यूज़ में क्लम्प के रूप में, यानी गांठों के रूप में जमा हो जाती है, जिसको फैट की यानी चर्बी की गांठें कहते हैं या लाइपोमा कहते हैं। इसमें आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो चर्बी की गांठें बनने का पूरा प्रोसेस है, ये सारे का सारा हमारे लीवर की जिम्मेदारी में होता है। अगर हमारा लीवर किन्हीं भी कारणों से फैटी हो गया है, आपके खान पान अच्छे नहीं हैं, आपका लाइफ स्टाइल अच्छा नहीं है, तो ये समझ लीजिए ये चर्बी की गांठें आपके शरीर में बनती रहेंगी और इतनी बड़ी हो जाएंगी, और आप जितनी इनको सर्जरी से निकलवाओगे इतनी ही बढ़ती चली जाएंगी। इसको सर्जरी से निकाला जा सकता है, लेकिन एक निकालोगे 10 पैदा हो जाएंगी। सर्जरी इसका कोई भी समाधान नहीं है। ये एक ऐसी बीमारी है जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जो लीवर के द्वारा उत्पन्न होने वाली बीमारी है। अब मैं आपसे ये कहूँगा कि इसको कैसे ठीक किया जाए। कुछ चीज़ें मेरी आप ध्यान में रखिए। चर्बी की गांठें जो बन गई हैं वो धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाएंगी और नई गांठें बनना बंद हो जाएंगी। कुछ चीज़ें बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको समझनी हैं। पहली चीज़ ये है, 1 घंटा यानी 60 मिनट तेज़ कदमों से पैदल चलने की आदत आपको बनानी पड़ेगी। इससे चर्बी को डिसॉल्व होने में बहुत ही मदद मिलेगी। ये जब आप कंटिन्यू 3, 4, 5 महीने, 6 महीने, 10 महीने या साल भर कंटिन्यू रखोगे तो इसका अंदाज़ा आपको तब होगा। दूसरे नंबर पर, जो आपको खाने में जितने पैकेट फूड हैं, प्रोसेस फूड हैं, ख़राब आदतें हैं, वो त्यागनी है। जो चीज़ें हमारे लीवर को नुकसान कर रही हैं उन चीज़ों को आपको बंद कर देना है, और आपके खाने में ज़्यादा से ज़्यादा फल सब्जियां और ऑयल की मिकदार इतनी ही लो जितनी हमारे शरीर को ज़रूरत है, ज़्यादा ऑयल नहीं, और तले मसालेदार ऑयली चीज़ें आपको बंद करनी हैं। और तीसरे नंबर पर एक चीज़ ये आती है
ये खान पान बेहतर कर लिया आपने और 1 घंटा आपने अपने लिए समय निकाला टहलने के लिए ताकि एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न हो। और तीसरे नंबर पर एक दवा आती है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, थूजा। थूजा 30 पावर में ले लीजिए और 1 बूंद आधा कप पानी में डाल के सुबह खाली पेट सिर्फ 1 बार लीजिए। नियमित रूप से थूजा 30 की आधा कप पानी में 1 बूंद ज़रूर डालकर सिर्फ 1 बार लीजिए, 3 बार लेने की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, दवा खा के आधे घंटे तक कुछ मत खाना, लेकिन साथ में जो मैंने बताया 1 घंटा पैदल चलना है और अच्छे खान पान रखना है। इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ये खाने मैंने इसलिए आपको बताए हैं, ये टहलना मैंने आपको इसलिए बताया है ताकि आपका लीवर बिल्कुल जो एक्स्ट्रा चर्बी हो गई है, जो उसकी फंक्शनिंग पुअर हो गई है, कमज़ोर पड़ गई है, वो नॉर्मल रूप से सुचारू रूप से काम करने लगे, अच्छी क्वालिटी का बाइल बनना शुरू हो जाए और जो हम चर्बी खाते हैं उसका अच्छे से वो अच्छे से मेटाबोलाइज हो जाए और बढ़िया क्वालिटी के फैटी एसिड्स हमारे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं और ये जो एक्स्ट्रा फैट क्लम के रूप में यानी गांठों के रूप में जो हमारे टिश्यूज़ में जमा हो जाती है, ये जमना बंद हो जाए। अगर आप ऐसा कर लेते हो तो इन चीज़ों में हो सकता है आपको लगभग 1 साल लग जाए, 1.5 साल लग जाए इन बीमारियों को ख़त्म होने में। और फिर एक चीज़ और देखोगे, नई गांठें बनना बंद हो जाएंगी और जो बन गई हैं धीरे धीरे ये भी डिसॉल्व हो जाएंगी। ये बीमारी बहुत दिनों में ख़त्म होती है। अगर सही मैनेजमेंट आप नहीं करोगे, सिर्फ थूजा लेते रहो और आप दौड़ मत लगाओ, पैदल मत चलो और अच्छे खान पान ना लो, ख़राब खान पान रखो, तो भी ये बीमारी जाने वाली नहीं है, क्योंकि जो कॉज है वो बना रहेगा। जिन कारणों की वजह से ये बीमारी शरीर में पनप रही है वो बने रहेंगे, तो दवा प्रॉपर काम नहीं करेगी। आपको पैदल भी चलना है, आपको अच्छे खान पान रखने हैं, मतलब आपको अपने खाने में सब्ज़ी रखनी है ज़्यादा से ज़्यादा, वेजिटेबल्स, और आप अच्छे घर से हो तो फल्स भी रख सकते हो, फ्रूट्स रख सकते हो। तो ये चीज़ें अगर आप करते हो तो ये बीमारी ठीक हो जाती है। तो उम्मीद है हमारी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।